हेलो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 एक्सरसाइज 7.4। अब इस एक्सरसाइज 7.4 में हम सीखेंगे कि परमोटेशन किस तरीके से फॉर्मूले के थ्रू अप्लाई की जाती है। तो परमोटेशन का एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। परमोटेशन इसे हम कहते हैं P, इसमें एक टर्म होती है N और R। अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो आपकी आधी परमोटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। दिमाग में अब ये चीज़ आ रही होगी सर ये n क्या है और r क्या है। n समझिए, n हमारे को मिला होता है गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, गिवन ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, और r ये बताता है कि उन ऑब्जेक्ट से हमने किस तरीके से नंबर्स को, इन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेकर कितना इनका रीअरेंजमेंट करना है। कुछ ऐसे समझिए, सपोज कीजिए आपको एक 4 डिजिट के नंबर दिए हुए हैं, 4 नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। और हमें क्या करना है, इन 4 नंबरों में से कोई 2 नंबर बनाने और 2 नंबरों के कॉम्बिनेशन से कोड तैयार करना है। अब इस ऑब्जेक्ट में n क्या होगा और r क्या होगा और कितने तरीके से अरेंजमेंट करना है, तो हम कहेंगे n जो रिप्रेजेंट करेगा जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स गिवन है 4, r रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास कितनी पोजीशन वेकेंट है, उनको किस तरीके से अरेंज करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, या तो n ग्रेटर देन, हमेशा ध्यान रखना r होगा, n की वैल्यू जो होगी r से बड़ी होगी। ये पॉसिबिलिटी है कि n इक्वल टू r हो सकता है। कंडीशन ये नहीं होगी कि आपको r मिलेगा n से, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, कम ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको अरेंज ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन r, या बराबर हो सकता है लेकिन r कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो आई होप आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। 3 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर है जो हम बना सकते हैं अगर हमारे को 9 डिजिट गिवन है, मतलब ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं अगर हमारे को यूज़ करना है 1 to 9। सबसे पहला काम यहाँ पर आपको ये अवेलेबल करना है कि नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल कितने हैं। नंबर ऑफ डिजिट जो है 1 2 3 ये 9 तक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गए 9। और डिजिट टू बी फॉर्म, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट टू बी फॉर्म हमें सर 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो वेकेंट पोजीशन क्या होगी 3। तो सबसे पहले एक चीज़ और बोलेंगे, नो डिजिट इज़ रिपीटेड। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि भाई हम इस तरीके से कर सकते हैं 9 8 7 इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन के अंदर परमोटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये परमोटेशन का फॉर्मूला कैसे काम करता है देखिए। परमोटेशन के परमोटेशन का फॉर्मूला लगाने के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे P, यहाँ पर P स्टैंड करेगा परमोटेशन N R। अब n क्या है कि हमारे को जितने डिजिट गिवन है, यानी कि n मुझे मिल गया 9 और उनमें से कितने डिजिट फॉर्म करने हैं, r हमें मिल गया 3। ऑलवेज रिमेंबर n इज़ ग्रेटर देन r, ये चीज़ याद रखना। तो हमारे पास परमोटेशन लगानी है, n की जगह हम 9 लिखेंगे, r की जगह 3। तो n 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 ये 6 फैक्टोरियल आएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ मैंने 6 फैक्टोरियल लिखा, कैंसिल कर दिया। 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 504। ये मेरी वैल्यू आ गई 504। तो ये था मेरा सॉल्यूशन, 504 इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 समझिए बच्चे। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हम 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, अवेलेबल डिजिट क्या होंगे। अब यहाँ पहले तो बात समझनी है कि हमारे अवेलेबल डिजिट कितने होंगे। सर ये एक प्रॉब्लम है कि हमें तो डिजिट तो गिवन नहीं है, बस ये बताना है कि आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है और कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट बनाने के लिए, नंबर ऑफ डिजिट बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, तो नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट क्या होंगे, जरा इसको समझना कि हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं। टोटल डिजिट है 10। कैसे, अगर मैं डिजिट की बात करूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जितने भी डिजिट बनते हैं वो इन्हीं 10 डिजिट से बनते हैं, बिल्कुल 0 इंक्लूड होगा उसके अंदर।
नंबर ऑफ डिजिट टू बी फॉर्म्ड, इन 10 डिजिट को यूज़ कर कर हमें 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। अब बच्चों के सवाल में, बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये 10 डिजिट कैसे हुए? देखो बच्चे, 0 1 डिजिट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 डिजिट हो गए। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इन 10 डिजिट में से 4 डिजिट का कोई नंबर बनाऊंगा तो एक नंबर है 0, तो 0 नंबर अगर मैं ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तो 0 अप्लाई ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर अगर 0 को रख दिया तो ये तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 4 डिजिट तो इसके अंदर अप्लाई नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इन 10 डिजिट में से मेरे पास जो पहले डिजिट की वैल्यू होगी वो 0 नहीं आनी चाहिए, इन 9 में से मेरे पास चॉइस होगी। तो मैं यहाँ टर्म यूज़ करूँगा, अगर मैं परमोटेशन लगाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास जो इस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए यानी कि पहले डिजिट के लिए मेरे पास नंबर n होगा 9, क्योंकि 0 यहाँ अप्लाई नहीं होगा और मुझे सिर्फ एक इन 9 में से एक नंबर को ही चूज़ करना है। बिल्कुल सही बात सर, आपने सही बोला, n2। अब बाकी बचे हैं मेरे पास 3 डिजिट के नंबर जो कि मुझे बनाने हैं। मेरे पास चॉइस कितनी है? सपोज करो मैंने इनमें से कोई एक नंबर ले लिया, लेट सपोज करो 7, डिजिट रिपीट नहीं है। अब चॉइस कितनी होगी? 1 2, ये तो चला गया, 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद क्या 0 भी आ सकता है? बिल्कुल, 0 को अब मैं इन 3 जगहों पर कहीं पर भी पुट कर सकता हूँ। तो जितने 3 डिजिट के नंबर हैं इसके बाद अगर मैं परम्यूटेशन लगाऊंगा तो n यहाँ पर 9 रहेगा और नंबर टू बी फॉर्म्ड रहेगा r3। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो कि 0 जो है ना वो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ, इन तीनों बॉक्स में से कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन जब हम पहले डिजिट की बात करेंगे तो 0 यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसलिए जब हम 0 को यहाँ छोड़ देंगे और मेरे पास चॉइस उतनी होगी नॉन ऑप्शन की, बाकी के 3 के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं, 0 भी इंक्लूड हो सकता है, बट जो डिजिट यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया उसको मैं आगे के किसी बॉक्स में नहीं लूँगा। अब सर आइए इसको अप्लाई कैसे करते हैं। फॉर्मूला वही है n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। फॉर्मूला होता है PNR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ आ जाएगा 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 1 फैक्टोरियल 9 इंटू 3 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। तो ये होगा 9 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। यहाँ देखो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 8 फैक्टोरियल 9 8 7 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। 8 से गया 8, तो मेरे पास ऑप्शन क्या होंगे 9 इंटू 8। देखो 9 माइनस 1 8, तो यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी 9। 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7 करोगे 9 इंटू 8 इंटू 7 504। 504 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 4536, इसको मल्टीप्लाई करोगे 504 और ये आ जाएगा 4536। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 4536 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चे कहूँगा ये क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके पास टोटल अवेलेबल नंबर है 7, इसमें से आपको 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। 2 चीज़ें बोली गई हैं, एक तो इवन नंबर और एक कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं होगा। तो पहले तो हम नंबर ऑफ़ डिजिट काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ डिजिट हमें कितने दिए हैं? नंबर ऑफ़ डिजिट के 1 2 3 4 5 6 7, ये दिए हमें 7। नंबर टू बी फॉर्म हमें ना 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, यानी कि R क्या आ गया 3, N क्या दिया है हमारे को 7। 2 चीज़ें बोली गई हैं। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड और ये आ गया थर्ड। इन नंबरों में 2 चीज़ें ध्यान रखना कि आपको इवन डिजिट बनाना है। इवन डिजिट का मतलब है कि आपका जो लास्ट का डिजिट होगा ना, या तो वो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। इन तीनों से बाहर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। दोबारा सुन लो कि अगर हम इवन नंबर की बात करेंगे तो हमारे पास चॉइस स्पेसिफिक आ जाती है कि गिवन डिजिट में इवन नंबर कौन से 2 4 और 6। तो इन लास्ट के बॉक्स के अंदर आपके पास जो है 3 इवन नंबर है, इन तीनों में से कोई एक नंबर चूज़ करना है।
तो लास्ट बॉक्स के लिए जो मेरे पास अवेलेबल n होगा वो होगा 3, 3 में से एक नंबर हमें यहाँ पर पुट करना है इनटू, बाकी बचे हैं 2। अब 7 में से आपने कोई एक नंबर यहाँ अरेंज कर लिया, आपको 3 डिजिट का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, चॉइस कितनी होगी, टोटल 7 में से एक डिजिट तो चला गया। अब हमारे पास कौन से बचे, 6 में से मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट टू बी फाउंड करनी है 2। ठीक है, दोबारा देख लो, टोटल हमारे पास जो थे 7 में से कितने डिजिट थे। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलो 7 में से हमारे पास, एक मिनट एक बार नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। इसमें शायद क्वेश्चन में ना एक डिजिट नहीं है, हमारे पास 5 गिवन नहीं है, तो एक करेक्शन कर लेना। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट है ना आपके 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। मैंने अभी एक बार क्वेश्चन दोबारा देखा, और नंबर टू बी फाउंड करने हैं, दोबारा देख लीजिए 3। तो क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि जो इसका लास्ट डिजिट है ना, इसके अंदर ऑप्शन कितने हैं, 2 4 6, यानी कि 3 ऑप्शन अवेलेबल है। तो लास्ट में आपके पास या तो 2 आएगा या 4 आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इवन नंबर है। तो मैं परमुटेशन रख देता हूँ नंबर n में 3। अब मुझे उनमें से कोई एक नंबर चूज़ करना है, ये आ जाएगा 1 × अब देखो ये 6 में से अगर मैंने एक नंबर यहाँ पर एंगेज कर दिया, रेस्ट ऑफ द नंबर कितने बचे हैं, 5 में से मेरे को कोई 2 नंबर यहाँ चूज़ करने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको परमुटेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, PNR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल है, 5 में से 2 जाएंगे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 2, 5 4 20 × 3, यहाँ पर आ गई 60। तो हम जो गिवन नंबर है टोटल 6 में से 3 डिजिट का अगर नंबर फॉर्म करना है, तो 60 तरीक़ों से हम कोई भी इवन नंबर को अरेंज कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड अ नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मैनी ऑफ दिस विल बी इवन। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको ना जो गिवन नंबर है वो गिवन है 1 2 3 4 5, 5 नंबर गिवन है, इनमें से आपको 4 डिजिट का एक नंबर बताना है, यानी कि n आपको 5 गिवन है और बनाना कितना है, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरे केस में क्या दिया है कि सर इसमें कितने इवन नंबर होंगे। तो सबसे पहला केस क्या है, इसको अगर मैं 2 पार्ट में बता लूँ, तो जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, नंबर ऑफ 4 डिजिट टू बी फॉर्म्ड बाय गिवन 5 नंबर, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर है कि 4 डिजिट का हमने नंबर बनाना है, और ये नंबर होना चाहिए इवन नंबर। कितना होना चाहिए, इवन नंबर। तो ये तो हो गया मेरा केस 1 और ये हो गया मेरे पास केस 2। तो बच्चों सबसे पहले हम कहेंगे नंबर कितने गिवन है, यानी कि n क्या है मेरे पास 5, r क्या है, कितने डिजिट का बनाना है, 4। तो ये तो सिंपल है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या करेंगे, PNR यानी कि P5 4 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा 5, ये तो 1 आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1, 4 3 2 1, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 120 की। अब बात करते हैं आगे, सर यहाँ पर आपको डिजिट बनाना है, n दिया हुआ है 5, r डिजिट दिया हुआ है 4, हमें इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर मतलब 2 और 4। अगर मैं 4 डिजिट का नंबर बात करूं, ज़रा ध्यान से देखना, ये 4 डिजिट है, इसको बॉक्स बना लिया करो अगर कोई कंडीशन स्पेसिफिक दी हो। एक है नॉर्मल क्वेश्चन, ये आपने बना लिया। अब यहाँ पर ना नॉर्मल क्वेश्चन के बाद एक स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन है। ये स्पेसिफिक कंडीशन कैसी मेंशन है कि कंडीशन में आपको दिया है कि अगर ये
5 में से 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक कंडीशन क्या हो जाएगी सर, एक ये वाला। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 में से अगर यहाँ पर ऑप्शन देखो कि इवन नंबर कितने हैं सर, इवन नंबर है 1 2 3 4 5 में 2 और 4 है। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा 2 में से आपने एक 1 नंबर बनाना है, n2 मल्टीप्लाई का इफेक्ट यूज़ करना। अब बाकी कितने बचे हैं 3 प्लस 1 4। तो यहाँ पर मेरे पास अगर इन दोनों में से एक नंबर मैंने चूज़ कर लिया, बचे हैं कितना 1 2 3, एक नंबर इनमें से भी होगा। तो 4 में से 3 और 2 में से 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 4 है फैक्टोरियल, यहाँ 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 4 3 2 और 1, 4 3 12, 12 2 24 और 2 48। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 48। ये मेरा एक सॉल्यूशन था, नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, यानी कि टोटल नंबर पर्सन कितने हैं 8। इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज अ चेयरमैन एंड एन वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग दैट वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास ना 8 पर्सन है, इनमें से ना आपने एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज़ करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एक बंदा एक ही पोजीशन को होल्ड करे। सिंपल टर्म्स में बोलूँ, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं ना, इसमें ये लिखा है कि डिजिट टू बी नॉट रिपीटेड, मतलब एक पर्सन जो है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही पोजीशन होल्ड करे। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। नंबर ऑफ गिवन पर्सन, टोटल पर्सन गिवन कितने हैं, इसको ऐसे लिख लो। टोटल पर्सन जो है चॉइसेस है हमारे पास 8, n ले लो 8। कमेटी टू बी फॉर्म्ड, 2 पर्सन की चाहिए, यानी कि R चाहिए 2, जिसमें एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन होना चाहिए। कमेटी के लिए मेन मेंबर तो यही चाहिए होते हैं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अब यहाँ पर आपने सिंपल PNR, n जो मेरे पास आएगा 8, R आ जाएगा 2, तो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 8 फैक्टोरियल 6, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ 6, आंसर आ जाएगा 56। आप 56 तरीके से जो है एक पर्सन को चूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। फाइंड n इफ p n-1। अब जरा ध्यान से देखना, n की जगह लिखा है n-1, r की जगह लिखा है 3, n/4 इज इक्वल टू 1/9। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको n बताना है। ध्यान से देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, PNR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। हमारा जो सॉल्यूशन होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल।